नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो? कैसे हैं आप सब? होपफुली सब लोग सेफ होंगे। आज जो मेरे पिछले वीडियोस आप देख ही रहे हैं होपफुली, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के व्यूज मुझे मिल रहे हैं। कीप गोइंग लाइक दिस। मुझे प्लीज इंकरेजमेंट की जरूरत है, आप लोग जरूर इंकरेज कीजिए और मेरे वीडियोस को देखकर उसको जो है कमेंट्स भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अब आज की वीडियो में मैं जो बात कर रही हूँ, इस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने कुछ फिल्में देखी जो जिनका कंटेंट मुझे बहुत पावरफुल लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया कुछ फिल्मों को देखकर। कुछ फिल्मों को देखकर बहुत सारी चीजें अनकवर हुई। बहुत सारा जो है कंटेंट वाइज मुझे बहुत इम्प्रेस की इन फिल्मों ने। तो मैं ऐसी 10 फिल्में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग जरूर देखिएगा, ऐसी उम्मीद है। ये फिल्में बहुत अच्छी फिल्में हैं, कंटेंट वाइज भी बहुत अच्छी फिल्में हैं। इनमें जो कलाकार काम कर रहे हैं उन्होंने अपना 100% दिया है। दिखता है पर्दे पर, फिल्म जब देखते हैं आप, जब आप उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। तो मेरी पहली फिल्म है 10 तोला। इसके डायरेक्टर हैं अजय। अजय ने इसको डायरेक्ट किया है। फिल्म में मनोज वाजपेयी हैं, उसके अलावा आरती छाबरिया हैं, दिलीप प्रभावरकर हैं, असरानी जी हैं, भारती आचरेकर जी हैं। तो इन सब की मिली जुली एक अच्छी सी कॉमेडी टाइप की फिल्म है ये। उसमें एक सीख भी है, क्योंकि 10 तोला फिल्म का नाम है तो आप समझ गए होंगे कि एक सुनार के इर्द गिर्द घूमती है ये फिल्म। सोना, जो गोल्ड गोल्ड जो है, जो आदमी को कितना लालच दे देता है, उस गोल्ड की वजह से, उस एक सोने के टुकड़े की वजह से कितने लोगों के दिमाग फिर जाते हैं और कितनी सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। इस फिल्म में वही बताया गया है कि सोना कितना लोगों का दिमाग फिरा देता है, और उसकी वजह से कैसी कैसी अलग अलग जो है सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, जिसमें लोग फंसते चले जाते हैं, फिर जवाब देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये फिल्म बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से जाते हुए कुछ फनी 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 टाइप के इंसिडेंसेस को भी इसमें अनकवर किया गया है। पर हाँ, सीख ये है कि सोने का लालच सबसे बुरा लालच होता है। तो आप लोग जरूर देखिएगा ये फिल्म, तो आपको ये जो है अनकवर होगी, इस कंटेंट की जो पावर है वो आपको अनकवर होगा, और आप फील करेंगे कि हाँ सच है। इसमें जो कहा गया है, जो बात कही गई है, मनोज वाजपेयी साहब एक रियलिस्टिक एक्टर हैं, एक कंप्लीट एक्टर हैं, एक बहुत जो है सिंपल एक्टर हैं, और उनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो कैरेक्टर में पूरी तरह से मर्ज हो जाते हैं, अपने आप को समा देते हैं। तो 10 तोला, अजय, डायरेक्टेड बाय अजय। जरूर देखिए ये फिल्म, मनोज वाजपेयी सर के लिए जरूर देखिएगा। लड़की है तो सोना चाहिए, सोना है तो सुनार चाहिए। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा जन्मदिन भूल सकता हूँ? कहीं ये पापा ने जो बनवाने दी थी वही तो नहीं? इसमें 2 रत्ती ज्यादा है मेरी तरफ से। अपनी बेटी के लिए आधा तोला तो क्या, 10 तोला भी देने को तैयार। शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। अगर तुम्हें हिम्मत है तो एक सोने का मंगलसूत्र बनाकर मेरे गले में डाल दो। 1 तोला सोना लगता है, वो तो झट से बना दूंगा। बस बस, पापा को कब्जे में करने के लिए कम से कम 10 तोले की कुर्बानी देनी होगी। 10 तोला? 10 तोले की कीमत जानती हो क्या होता है? 1 तोला ज्यादा। कौन सा मंगलसूत्र? कहते हैं ना, सोने में सत्य छुपा होता है। प्यार मोहब्बत की जंग है, खून खराबा तो होगा ही भैया। शंकर भैया, पापा मर गए। अभी अभी तो मैं तुम्हारे बाबा को रास्ते में मिला था। मेरे नहीं, आपके। अगर एक दूसरे को चाहते हो तो लड़की का हाथ पकड़ के लाओ और शादी कर लो। तुम बीड़ी पीते हो क्या? भूतनी, पूरा तमाशा तो देखने दे। ऐसी छिनाल औरतों को देखने और समोसे बनाने वाले इस गांव में बहुत। मैंने देखा। आपको मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। आप पर तो 1000 बार भरोसा है, मगर अपने किस्मत से डरता हूँ। सोना और सुनार में कभी जंग नहीं लगता।
ये अगली फिल्म है शिमला मिर्ची। जी हाँ, शिमला मिर्ची मतलब ये फिल्म एक्चुअली शिमला की वादियों में शूट की गई है फिल्म। ये फिल्म में राजकुमार राव हैं, रकुल प्रीत सिंह हैं, हेमा मालिनी जी का रोल है, धर्मेंद्र जी हैं, कवलजीत सिंह सर हैं, और इसके अलावा बहुत सारे, हाँ, शक्ति कपूर सर का भी एक इसमें अहम किरदार है। तो ये फिल्म जो है शिमला मिर्ची बड़े ही फनी इंसिडेंट्स से गुजरती है। इस फिल्म में भी जो है राजकुमार राव का कैरेक्टर ऐसा बताया गया है कि उनको एक लड़की की तलाश है जिससे वो शादी करके उसके साथ जीवन व्यतीत कर सकें, लेकिन उनको एक अदद लड़की नहीं मिलती है, और वो ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन उनका शिमला आना होता है छुट्टियां बिताने के लिए, और शिमला में उन्हें मिलती है रकुल प्रीत सिंह, और रकुल प्रीत सिंह के साथ उनका जो रिलेशनशिप डेवलप होता है और वो किस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस से गुजरते हैं, दोनों का रिलेशन किस तरह से कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। बड़ी मजेदार फनी सी स्टोरी है। कहीं कहीं थोड़ा सा आप थम जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, पर हाँ अदरवाइज ये फिल्म बहुत खूबसूरत है, फनी है, मजा लीजिएगा। रमेश सिप्पी जी ने इसको डायरेक्ट किया है। ये फिल्म जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है, हल्की फुल्की फिल्म है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है, अच्छी लगेगी। I love my country. वो नहीं कर पाया किसी लड़की को प्रपोज, कोई बात नहीं, अरेंज मैरिज करा देंगे, वहां तो कुछ बोलना भी नहीं होता। ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी लाइफ में? हैप्पी रहो, मजा लो लाइफ का। भगवान तुम्हें इस बार लड़की को सही ढंग से प्रपोज करने की शक्ति दे। मेरी तीसरी फिल्म है इरादा। इरादा फिल्म जो है जिसमें अरशद वारसी, नसरुद्दीन शाह, दिव्या दत्ता, शरद केलकर, ऐसे दिग्गज कलाकारों का, सागरिका घाटगे का एक अहम किरदार है। इस इरादा फिल्म की स्टोरी लाइन इस तरह की है, ये एक रियलिस्टिक फिल्म है, रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड फिल्म है। इसमें ये दिखाया गया है कि पंजाब का एक पर्टिकुलर कोई एरिया था, मतलब वो उस एरिया में हर घर में एक बंदे को कैंसर था, मतलब ऐसा एक पेशेंट हर घर से निकलता था जो कैंसर का मरीज था। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो फैक्ट्रीज थे उससे निकलने वाला केमिकल जो पानी में मर्ज होता था, और वही पानी ये लोग यूज करते थे, उसी को पीने में, खाने में यूज किया जाता था। तो इतने सारे पेशेंट्स जो है कैंसर से पीड़ित हुए थे वहां पर। उसको डिस्क्लोज किया गया था, बाद में इस कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश हुआ था, इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व थे, वो बाद में चीजें क्लियर हुई। तो उस पर ये बनी फिल्म है जिसमें अरशद वारसी जो है एक कॉप का रोल कर रहे हैं, नसीर साहब जो है जिनकी बेटी को वो अपनी बेटी को एनडीए में डालना चाहते हैं, उसमें एडमिशन कराना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीजन उसकी सारी प्रैक्टिस वो खुद ही लेते हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीजन उसको कैंसर हो जाता है और वो कैंसर से मर जाती है। और उस समय उनको ये जो है सच्चाई का पता चलता है कि ये इस तरह से कैंसर क्यों हुआ, क्योंकि वो उनकी बेटी प्रॉपर डाइट लेती है, एक्सरसाइज करती है, हर तरह की प्रैक्टिस उसकी व्यवस्थित तरीके से नसीर साहब करवाते हैं, लेकिन फिर भी उसको कैंसर होता है। तो वो उस चीज की जड़ तक जाते हैं और फिर बहुत सारी चीजें डिस्कवर होती हैं, अनकवर होती हैं। तो ये फिल्म एक रियलिस्टिक फिल्म है, बड़ी अच्छा कंटेंट है, आपको पसंद आएगी, जरूर देखिएगा ये फिल्म। अपर्णा सिंह ने इसको डायरेक्ट किया है, तो इस फिल्म को एक बार जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी ये फिल्म। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर रात का है, आग के पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। आपको यहाँ केस बंद करने को बुलाया, चुपचाप बिना वॉइस मेल के ये केस स्पैम में डाल दो। देखो सर, एविडेंस नहीं, इसकी खुशबू अच्छी अपने घर ले जाना। मैं बिल्कुल क्लीन कैरेक्टर वाला आदमी हूँ। आपका कैरेक्टर आपकी आंखों में दिखाई दे, अभी अभी उड़ के आए, क्या है, म्याऊ म्याऊ। यहाँ पे कब से हूँ? नहीं, एक्चुअली मुझे पता लगाना था कि यहाँ पे छोले कुलचे अच्छे कहाँ मिलते हैं। शाहरुख खान वाली फिल्मों का शहर नहीं है, राख में डूबा हुआ शहर है, कभी भी कोई भी मिसिंग हो जाता है। जंगल में सिर्फ एक
शेर होता है और शहर में सिर्फ एक खलीफा, बाकी जो होते हैं वो सिर्फ होते हैं। रिवर्स बोरिंग की स्टेडिया का नाम है, ये कोई नहीं जानता। इस जहर की उन लोगों को आदत सी पड़ गई है, एंड दैट इज गुड फॉर माय बिजनेस। शहर जितना जमीन के ऊपर है ना, उतना ही जमीन के नीचे है। खून ही गेहूं को मिटा सकता है। शायरी में आप बहुत कुछ कह जाते हो। क्या चाहते हो? चाय कौन से पानी से बनाया तूने? नल के पानी से। दुकान बाहर लगा अपनी। अगर यहाँ का पानी इस्तेमाल किया ना, साले अंदर कर दूंगा तेरा। अब मेरी अगली फिल्म है ट्रैप्ड। ट्रैप्ड फिल्म पूरी तरह से राजकुमार राव की फिल्म कही जा सकती है, क्योंकि वो एक ही कैरेक्टर थे ट्रैप्ड में। पूरी फिल्म उन्होंने ही कैप्चर की हुई है, क्योंकि और कोई कैरेक्टर उसमें दिखाया ही नहीं है। ट्रैप्ड ऐसी एक बंदे की कहानी है जिसने अपना एक फ्लैट लिया है किराए से, वो वहां रहने जाता है और गलती से वो उसकी चाबी, जो घर की चाबी है, वो बाहर ही रह जाती है, दरवाजे पे लगी हुई रह जाती है और वो अंदर जो है लॉक हो जाता है। वो दरवाजा थोड़ा सा जो है जाम किस्म का होता है और वो वहीं पे लॉक हो जाता है वो बंदा, और कई महीनों तक वो वहां रहता है। एक वेजिटेरियन बंदा जिसने कभी जो है नॉनवेज खाया ना हो, उसे बहुत सारी ऐसी चीजें खा के गुजारा करना पड़ता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, और वो किस तरह से उस सिचुएशन से बाहर आता है। ट्रैप्ड फिल्म विक्रमादित्य मोटवानी जी ने डायरेक्ट की है, बहुत सुंदर फिल्म बनाई है, और ये फिल्म जरूर बताती है, इसका कंटेंट मुझे इतना ज्यादा पावरफुल लगा, इसलिए लगा क्योंकि ये फिल्म जो है ये बताती है कि किसी भी सिचुएशन में हम हार नहीं मान सकते, क्योंकि अगर हम हार मानते हैं तो हम रास्ते नहीं ढूंढ सकते। अब इस फिल्म में यही दिखाया गया है कि इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंसने के बाद राजकुमार राव किस तरह से रास्ता ढूंढते हैं और किस तरह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और बाहर निकलते भी हैं, वो बाहर पहुंचते भी हैं, लेकिन कई महीने उस पूरी प्रोसीजर में लग जाते हैं। तो ये फिल्म जरूर देखिएगा, सबकी एक बहुत ऑनेस्ट जो है क्रिएशन है, जरूर इसको देखिएगा। हम बात करेंगे ड्रीम गर्ल फिल्म की। जी हाँ, ड्रीम गर्ल फिल्म एक बहुत प्यारी सी फिल्म बनाई है। आयुष्मान खुराना है इसमें नुसरत भारूचा है, इसमें ऑफ कोर्स अन्नू कपूर भी हैं एक बहुत स्पेशल रोल में। तो ये फिल्म जो है, इसमें एक ऐसे नौजवान की किरदार में है जो हमारे आयुष्मान खुराना हैं। वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, और उनकी एक खासियत है, उनकी पर्सनालिटी की एक खासियत है कि वो लड़की की आवाज में भी बात कर सकते हैं। नौकरी हर जगह ढूंढ ढूंढ के वो थक जाते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। उनको नौकरी मिलती है एक ऐसे कॉल सेंटर में जहां पर लड़कियां हैं और उनको लड़की की आवाज में बात करनी है अलग अलग टाइप के लोगों से। तो वो उनको काफी उसमें पैसे मिल जाते हैं, तो वो लेकिन ये नौकरी तो उनको मिल जाती है, लेकिन इस नौकरी के चलते वो कितनी जगह फंस जाते हैं, कितने लोगों के जाल में फंसते हैं, कितनी परेशानियों का शिकार होते हैं। और आयुष्मान का किरदार इतना प्यारे तरीके से उन्होंने इस किरदार को निभाया है, बहुत खूबसूरत तरीके से ये फिल्म बनाई गई है। ड्रीम गर्ल जरूर देखिएगा, बहुत हिट फिल्म है, अच्छी चली है ये फिल्म, जरूर देखिएगा ड्रीम गर्ल। बकवास करके एक लड़का पैदा करो और तुम सीता बन जाते हो, राधा बन जाते हो। तुम्हें मालूम नहीं है हम पे कितना लोन है? आप भी तो ब्लड बैंक छोड़कर हर एक बैंक से लोन ले रखो। जब आए तेरी याद मुड़ के जाती नहीं। मिडिल क्लास होते ही फर्स्ट क्लास हो। क्रोशे का काम भी जानता हूँ, स्वेटर पर नाचता हूँ, मोर बना सकता हूँ, माँ बनने के अलावा कुछ भी कर सकता हूँ। एक बार ट्राई करके देखिए। माँ बनने का? जॉब का। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। अपनी पूजा से शादी करूंगा। प्यार करती हूँ मैं पूजा से। हम प्यार करते पूजा से। मेरे और पूजा के बीच कोई आया है ना तो काट के रख दूंगा। और कौन है ये पूजा? सब पूजा 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 क्यों कर रहे हैं? पूजा गलत जगह पहुंच लेके डराया ना करो, डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्या? बेटा पूजा तो करनी है। राधे 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 ओ राधे राधे राधे। कब तक औरतों को उनकी इच्छा के बिना बांटते रहोगे? तो महाभारत के टाइम में मीटू होता है ना, सबसे पहले तुम लोग अंदर जाते। बात करेंगे डेडलाइन 24 घंटे की। जी हाँ, डेडलाइन 24 घंटे जो है इरफान खान की फिल्म है, कोंकणा सेन शर्मा है इसमें, रजित कपूर है इसमें, और इसके साथ साथ संध्या मृदुल हैं। तो ये फिल्म ऐसा एक सिचुएशन में मतलब फंसते हुए किरदारों को बताया गया है इसमें, कि जिसमें ये बताया गया है कि डॉक्टर्स जब
थोड़ी से पैसे कम होने की वजह से एक मरीज के साथ इग्नोरेंस का व्यवहार करते हैं और उस वजह से वो मरीज मर जाता है, और उसके परिवार वाले किस तरह से दुखी होते हैं, पर उसके परिवार वाले उस डॉक्टर को कैसे सबक सिखाने के लिए कुछ क्रिएट करते हैं, एक फिक्टिशियस सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें उसकी बच्ची को वो किडनैप कर लेते हैं, और फिर उस डॉक्टर को ये एहसास दिलाते हैं कि आपका बच्चा तो जिंदा है लेकिन वो आपसे दूर है, तो आपको इतनी तकलीफ हो रही है, हमारा बच्चा आपकी वजह से, सिर्फ थोड़े से पैसों की वजह से आपने उसका इलाज करने से मना कर दिया, तो वो मर गया। तो इस तरह की सिचुएशन में हम लोग तो इतनी बुरी कंडीशन से गुजरे हैं। तो ये इस फिल्म का आधार है। इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डॉक्टर्स को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। मैक्सिमम लोग करते भी हैं, ये बहुत नोबेल प्रोफेशन है, लेकिन कई बार थोड़े से पैसों के लिए कुछ डॉक्टर्स इलाज करने से मना कर देते हैं। उसके बाद उस परिवार पर क्या बीतती है, उसका ये एक बहुत सुंदर इंसिडेंट इन लोगों ने इस फिल्म में कैप्चर करने की कोशिश की है। इरफान खान की अगेन एक बहुत पावरफुल एक्टिंग, कोंकणा सिंह शर्मा, रजित कपूर, एवरीथिंग इज परफेक्ट इन दिस फिल्म। बहुत फनी नहीं है, कुछ सोचने पे मजबूर करेगी। अगर आपको सोचना और आपको गंभीर विषय पसंद हो तो जरूर ये फिल्म देखिएगा। बहुत खूबसूरत फिल्म है डेडलाइन 24 घंटे। तो दोस्तों, आपने इन सब फिल्मों की क्लिप्स देखी, आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्यों बार बार कह रही हूँ कि ये फिल्में आप जरूर देखिए, क्योंकि इनका कंटेंट बहुत अच्छा है। अब सीधे मैं 3 फिल्मों की बात करूंगी। वो तीनों फिल्मों के बारे में सिर्फ डिस्क्रिप्शन ही दूंगी आप लोगों को, क्योंकि उन फिल्मों के बारे में ज़्यादा मैं बताना नहीं चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप लोग खुद उन पिक्चरों को देखें, नेट पर सर्च करके, यूट्यूब पर सर्च करके। तो उनमें से पहली फिल्म है न्यूटन। न्यूटन जो है राजकुमार राव की फिल्म है। बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत अच्छे से बनाई गई है। फिल्म का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब नक्सलाइट इलाके होते हैं, कुछ नक्सलाइट इलाके होते हैं जहाँ पे चुनाव करवाए जाते हैं, और वहाँ पे किस तरह की प्रोसीजर अपनाई जाती है चुनाव करवाने के लिए। राजकुमार राव जो है वो एक चुनाव अधिकारी के तौर पे दिखाए गए हैं फिल्म में। इस फिल्म में संजय मिश्रा की भी एक छोटी सी भूमिका है। तो वो और पंकज त्रिपाठी जो है वो एक कॉप के रूप में नजर आए हैं इस फिल्म में। तो जो राजकुमार राव हैं वो एक ऐसे नक्सलाइट इलाके में चुनाव करवाने जाते हैं, और ड्यू टू नक्सलाइट्स उनको किस तरह से जो है वाइंड अप करना पड़ता है जल्दी 5 बजे तक, और वो कितने ईमानदारी से इस चुनाव को करवाने की कोशिश करते हैं राजकुमार राव। उसमें खुद भी काफी बुरी तरह से अपनी जान को जोखिम में भी डालते हैं। ये पूरी पिक्चर राजकुमार राव के एफर्ट्स के लिए जरूर देखिएगा। राजकुमार राव का जो एक्टिंग स्किल है उसके लिए जरूर देखिएगा। उन्होंने न्याय किया है अपनी भूमिका के साथ, और इस फिल्म के कंटेंट के हिसाब से बहुत यूनिक कंटेंट है और बहुत सुंदर तरीके से इसका ताना बाना बुना गया है। तो पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा और राजकुमार राव, जरूर इनके लिए ये फिल्म देखिएगा। फिल्म है न्यूटन। दूसरी फिल्म है अगेन संजय मिश्रा और पंकज त्रिपाठी की जोड़ी वाली फिल्म, अंग्रेजी में कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं एक बहुत सुंदर रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म में संजय मिश्रा और पंकज त्रिपाठी दो अलग अलग किस्म की भूमिकाओं में नजर आए हैं। पंकज त्रिपाठी, एक तरफ पंकज त्रिपाठी है जो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और इजहार भी करते हैं, और संजय मिश्रा जो है उनके हिसाब से अगर वो कमा के घर पे लाते हैं और उनकी बीवी उनके लिए खाना पकाती है या उनके छोटे मोटे कामों को बखूबी तरीके से अंजाम देती है, तो यही प्यार है। तो ये दो अलग अलग तरह की विचारधाराओं वाली फिल्म है। पूरी पिक्चर में, मतलब आधे से ज्यादा पिक्चर में संजय मिश्रा जो है अपनी बीवी को व्यक्त नहीं करते अपनी भावनाएं, और इसी वजह से कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं उनके आपस में, और उनकी वाइफ उनको छोड़कर चली जाती है। इसी बीच में उनकी बेटी और दामाद उन्हें समझाते हैं इसकी उनकी मतलब बीवी उनके लिए क्या मायने रखती है। इसके साथ ही साथ पंकज त्रिपाठी की एंट्री होती है अचानक से उनकी जिंदगी में, और पंकज त्रिपाठी की वाइफ जो है वो एक रेयर किस्म की डिसीज से ग्रस्त हैं जो ज़्यादा दिन नहीं जीने वाली हैं, और पंकज त्रिपाठी इस उम्मीद में आते हैं उनके पास। उनकी जिंदगियां आपस में क्लैश होती हैं। किस तरह से पंकज त्रिपाठी उनको क्या सिखा जाते हैं और किस तरह से संजय मिश्रा की ज़िंदगी बदल जाती है, और इसके बाद वो अपनी बीवी के लिए
किस तरह से भावनाएं व्यक्त करना शुरू करते हैं। लेकिन इस तरह से चलते चलते फिल्म जो है बढ़ती है आगे। अंग्रेजी में कहते हैं फुल रोमांटिक फिल्म, मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि उसमें वाकई में रोमांस है, और उस स्टेज का रोमांस बताया गया है जिसमें एक दूसरे की ज़रूरत से ज़्यादा एक दूसरे की कदर महसूस होती है। एक 45 टू 50 के बीच का जो रोमांस है वो दिखाया गया है, जब लोगों को लगता है कि हमें रोमांस करने का कोई हक नहीं है, वो उस समय का रोमांस दिखाया गया है। बहुत सुंदर तरीके से संजय मिश्रा ने इस पूरे किरदार को अंजाम दिया है। पंकज त्रिपाठी ने उसमें उनके उनका जो कैरेक्टर है वो डेवलप होने में उनकी बहुत हद तक मदद की है। इस तरह से ये फिल्म अंग्रेजी में कहते हैं फिल्म जो है ज़रूर देखने लायक फिल्म है, ज़रूर देखिएगा। बहुत खूबसूरत फिल्म है और काफ़ी एक्लेमेशन मिला है इस फिल्म को, और क्रिटिक्स का भी बहुत बहुत जो है प्यार मिला है इस फिल्म को। तो ज़रूर अंग्रेजी में कहते हैं देखिएगा। तो ये दूसरी फिल्म हो गई। और एक अब लास्ट जो फिल्म है 1971, ये फिल्म मनोज वाजपेयी सर की एक मुख्य भूमिका वाली फिल्म है। ये फिल्म थोड़ा सा मैं इसीलिए इसके क्लिप्स नहीं दिखा पाऊंगी आपको, क्योंकि ये फिल्म जो है थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक को लेकर जो है बनी थी। 1971 आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, 60 से 70 के बीच में हमारे जो हिंदुस्तानी सैनिक थे वो उनको पाकिस्तान की खुफिया जेलों में बंद किया गया था। कई सालों तक उनको बंद करके रखा गया था, और उनके परिवार वालों को भी ये बताया गया था कि यहाँ पर कोई भी भारतीय सेना का जो है सैनिक नहीं है, जबकि वो थे। और काफ़ी सालों तक उनको बहुत बहुत प्रताड़ित किया गया, बहुत सारी तकलीफें हुई उनको। और फिर उसमें से कुछ लोग जो है हिम्मत करके बाहर आने की कोशिश किए थे उस समय, और बाहर आए भी थे और हिंदुस्तान की बॉर्डर तक भी पहुंचे थे, लेकिन वो जो है सिद्ध नहीं कर पाए कि वो हिंदुस्तानी सैनिक हैं, और जो है अपनी जान उन्होंने गंवा दी। उनकी कोशिशों को सलाम है, उनकी जो है अपने देश के प्रति उनकी भक्ति को सलाम है। और इसीलिए शायद ये जो फिल्म है वो सिर्फ जो है आप सर्च करके ज़रूर देखिएगा यूट्यूब पे। 1971 फिल्म का नाम है, और जो है अमृत सागर साहब ने इसको डायरेक्ट किया है। मनोज वाजपेयी साहब की इसमें मुख्य भूमिका है। और उन सैनिकों के दर्द से, अगर आप पैट्रियोटिक फिल्में देखना पसंद करते हैं तो उन सैनिकों के दर्द से आप जो है रूबरू हो पाएंगे, जो उस समय जो है पाकिस्तान की जेलों में, खुफिया जेलों में कैद थे, और उन्होंने जिस यातना को भोगा है उससे ज़रूर आपको उस दर्द को महसूस कर पाएंगे। तो ज़रूर देखिएगा ये फिल्म 1971, और इस फिल्म का मज़ा लीजिएगा। ये तीनों फिल्में, न्यूटन अंग्रेजी में कहते हैं और 1971, ये तीनों फिल्में अपने एक अलग अलग कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत बहुत चर्चा में रही हैं। बहुत सुंदर फिल्में हैं, सबने किरदार बहुत मन से निभाए हैं, ईमानदारी से निभाए हैं। तो इनको ज़रूर देखिएगा और अप्रिशिएट कीजिएगा। अब मैं बात करूंगी मेरी आखिरी फिल्म मोतीचूर। जी हाँ, मोतीचूर चकनाचूर ये फिल्म का नाम है। मुझे थोड़ा सा बताने में भी मतलब मुंह में पानी सा आ रहा है, लेकिन ये वैसे कोई भी पानी आने जैसी फिल्म नहीं है मुंह में, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही भयंकर फनी सिचुएशन से जो है घिरी हुई फिल्म है। आथिया शेट्टी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मेन रोल है इस फिल्म में। और आथिया एक ऐसी लड़की है जिनको विदेश जाना है शादी करके, और विदेश में जाके सेटल होना है, और कई सारे इस चक्कर में वो रिश्ते जो है ठुकरा देती हैं। और फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो उनके पड़ोस में ही रहते हैं, वो आते हैं, और इन्हें पता चलता है कि वो दुबई से आए हैं। तो वो जो है सोचती हैं कि चलिए ठीक है, यूएस नहीं तो यूके नहीं तो कम से कम दुबई तो जाने मिलेगा। तो वो जो है किस तरह से नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो है कन्विंस करने की कोशिश करती हैं कि वो उनसे शादी कर लें, और जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी बड़ी तमीज़ के साथ और बड़े ही जो है ताकत के साथ प्यार हो जाता है उनसे, आतिया से।
तो पुष्पेंद्र की लव स्टोरी, पुष्पेंद्र त्यागी, जी हाँ पुष्पेंद्र नहीं, पुष्पेंद्र त्यागी जी की लव स्टोरी जरूर देखिएगा, क्योंकि एक तरफा लव स्टोरी है, बड़ी खूबसूरत तरीके से। ऑफ कोर्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हैट्स ऑफ टू हिम, बहुत खूबसूरत पिक्चर है, बड़ी मजेदार कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस से जो है घिरी हुई फिल्म है, बहुत उतार चढ़ाव है फिल्म में। आथिया ने बहुत सुंदर एक्टिंग की है, नवाज भाई की तो कोई बात ही नहीं है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी जो है रियलिस्टिक एक एक्टर हैं, बहुत सुंदर एक्टिंग की है उन्होंने भी। और एक ऐसे व्यक्ति की एक्टिंग करना जो लड़की ढूंढ रहा है और किसी भी तरह की लड़की से शादी करने के लिए वो तैयार है, क्योंकि उसकी एज 32 की हो चुकी है और वो जो है बस शादी करना चाहता है। तो ये, और इस फिल्म में जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज बहुत सौंधी सौंधी खुशबू आती है हमारे भारत की मिट्टी की, धरती की, हमारी मिट्टी की, बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है। आप जुड़ाव महसूस करेंगे अपने आप को, जो है अपने भारत देश की खुशबू से आपको जुड़ाव महसूस होगा। बहुत सुंदर जो है इसकी लैंग्वेज है। जब बात करते हैं इस फिल्म में डायलॉग्स बहुत सुंदर लिखे गए हैं, तो जरूर देखिएगा मोतीचूर चकनाचूर। कब तक बेरहमचारी बन के बैठे, नाटी काली पतली टकली किसी से भी हम कर लेंगे, हमको मोड़ी चाहिए बस। ब्याह के बाद एनी को विदेश तो ले जाओगे ना? आज तक ये अपने माँ बाप को विदेश नहीं ले गया। तो यहाँ आए क्यों? वो कुत्ते की कहानी सुनी हो? पूरी रोटी के चक्कर में आधी भी गई। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? Am I dog? नहीं, पुष्पेंद्र त्यागी। तुम हो पुष्पेंद्र त्यागी? अरे हमारे मोड़े को ना मोड़ियों की कमी ना है। अरे लेन लगी है लेन। हाँ, कहाँ लग रही है लेन? किसी भी तरह हमें बड़े वाले विदेश में भेज दो ना। तो फिर इसे पटा लिया। मौसी, इसके सैलरी के दिन खत्म और पेंशन के दिन आने वाले हैं। आपने देखा, मैंने अपनी ये 10 फिल्में जो मैंने देखी थी कंटेंट वाइज, जो मुझे बहुत बेहतरीन फिल्में लगी थी, कुछ मजेदार थी, कुछ सोचने लायक थी, कुछ गंभीर थी, कुछ एकदम ही फनी थी, कुछ में कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस थी, कुछ में एकदम सिंपल सोबर रोमांस था। तो जरूर देखिएगा ये सारी फिल्में जिन जिन के मैंने नाम बताए हैं आपको, इनकी थोड़ी छोड़ी मैंने स्टोरीज भी आपको बताई हैं। ये फिल्में जरूर देखिएगा, आप लोगों को जरूर पसंद आएंगी, मैं श्योरिटी से कहती हूँ। एक बार जरूर देखिएगा ये सारी फिल्में। इसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में हैं जिनको आप देख सकते हैं, लेकिन इनमें सारे जो कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किए हैं, ये कोई बहुत ज्यादा बड़े बड़े किसी फिल्मी घराने से बिलोंग करने वाले कैरेक्टर्स नहीं हैं। ये सब सिंपल कैरेक्टर्स हैं और इनकी जो एक्टिंग है वो भी बहुत रियलिस्टिक है। आप लोगों को मजा आएगा, जरूर देखिएगा, मजा लीजिएगा, पसंद कीजिएगा। आई एम श्योर आप पसंद करेंगे। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो आपके लिए स्पेशली मैंने डाला है, 10 फिल्में देखिए और मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये फिल्में देख के भी बताइएगा कि आपको ये फिल्में कैसी लगी। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।